दोस्तों हमने ऑटोसार के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, देख लिया, है ना। अभी एक इसकी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही चलेंगे और प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हम देखेंगे कि भैया इसमें अलग अलग तरीके के लोग होते हैं और उन सब लोगों को क्या क्या फ़ायदा होता है। तो जो OEM होता है, पहले हम देखेंगे OEM को क्या होता है, फिर हम देखेंगे सप्लायर्स को क्या फ़ायदा होता है, टूल प्रोवाइडर को क्या फ़ायदा होता है, और जो मार्केट में नए लोग आते हैं उनको इस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है। तो OEM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब हम देखेंगे कि इसका इसका सबसे पहले जो OEM को जो फ़ायदा होता है ना, वो क्या कर सकता है, वो अपने कंपोनेंट्स को, जो भी उसने मॉड्यूल्स बनाए हुए होते हैं, उनको रीयूज़ कर लेता है। वो बेसिकली जनरली होते क्या है, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स होते हैं जो ओवरलैप करते हैं, स्पेसिफिकली जो ओवरलैप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कार है जिसका नाम है मैं इसको नाम दे देता हूँ मारुति स्विफ्ट, और एक गाड़ी आई दूसरी जिसका नाम है मारुति की, एक और आ गई आर्टिका। ठीक है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि दोनों के जो डोर लॉकिंग सिस्टम है, ये इनके जो मॉड्यूल्स है ना वो मोर और लेस सेम है। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के सॉफ्टवेयर मॉड्यूल सेम है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को इसमें मतलब उन मॉड्यूल्स को रीयूज़ कर सकता हूँ, है ना। इस तरह से बहुत सारे वैसे एंटी लॉकिंग सिस्टम होता है या सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जिसे कहते हैं। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम दोनों के मैं सेम कर सकता हूँ कि दोनों में 4 ही दरवाजे हैं, है ना। इस तरह से स्टीयरिंग सेट कंट्रोल के रिलेटेड वो फीचर्स है, कुछ कॉमन फीचर है जो ओवरलैप कर रहे हैं और उनके मॉड्यूल मेरे पास बने हुए रखे हो तो मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। तो एक हो गया रीयूजेबिलिटी का फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा जो होता है कि आपके पास ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए रखे हैं, आपके पास फंक्शंस ऑलरेडी हैं, आप क्या कर सकते हो, उन फंक्शन में ऐड ऑन कर सकते हो, फीचर एनहेंसमेंट कर सकते हो। फीचर एनहेंसमेंट का फ़ायदा आपको मिलेगा कि मतलब अब मेरे को दोबारा से इस तरह से प्रोग्राम नहीं लिखना, कोड मेरे पास ऑलरेडी है। अब मैं फंक्शंस, इनोवेटिव फंक्शंस ऐड करना है, इनोवेटिव फीचर्स ऐड करना है, मेंटेनिंग कैपेबिलिटी बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसमें प्लस मेंटेनिंग एक्सपेंशन एबिलिटीज़, ठीक है, ये सारी आपको फीचर मिल जाए। इम्प्रूव डिज़ाइन दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट करना है, ठीक है, वो सारा काम करना है, डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, ठीक है, और आपको अलग अलग एंड पे सिंप्लीफिकेशन करना है, बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हो ना। तो डिज़ाइन रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, एक्सपेंशन देखना, ये सारी चीज़ें भी आपको OEM को ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। ये फ़ायदे स्पेसिफिकली किसके लिए, OEM के लिए। इसी के साथ सिंप्लीफिकेशन करना, चीज़ों को बहुत आसानी से एक दूसरे से कनेक्शन बनाना, कनेक्टिविटी देना, है ना, ये अमंग टास्क और फंक्शंस, ठीक है। इसी तरह से रिड्यूस कॉस्ट, जब मेरे को बार बार ऐसे कोड नहीं लिखना पड़ रहा, मैं अपने डिज़ाइन में एक्सपेंशन कर सकता हूँ, इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इनोवेशन ऐड करने की, चीज़ें जोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। तो अब मेरी मैन पावर और जो उसमें जो कॉस्ट जो होती है ना वो मैन पावर और टाइम दोनों के हिसाब से होती है। तो इसके कारण मेरी जो कॉस्ट होती है वो लो हो जाती है अपने आप। तो ये फ़ायदा OEM को मिलता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। वो लोग जो वो इक्विपमेंट या वो इंस्ट्रूमेंट या वो मॉड्यूल तैयार करते हैं, जो गाड़ी बनाते हैं, वो हो गए OEM। इसी तरह से दूसरा जो बेनिफिशियरी ग्रुप है वो है सप्लायर्स का। सप्लायर्स के पास बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। सप्लायर को, सबसे बड़ा सप्लायर कौन होता है, जो पार्ट्स देता है या उसमें फीचर में ऐड ऑन करता है, वो सारे लोग होते हैं सप्लायर्स। तो अलग अलग चीज़ें देने वाले। तो वर्जन कंट्रोल जो होता है उसको, मतलब कि आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हो और नया वर्जन बनाने के लिए रैपिड इंक्रीज इन नंबर्स कर सकते हो। मतलब आपको ज़्यादा माल बनाने की सुविधा आपको मिल गई। इसी के साथ साथ क्या आप कर सकते हो, डिज़ाइन और डेवलपमेंट
अमंग पार्ट मतलब पार्टीशनिंग हो सकती है। एक सप्लायर कुछ और बना रहा, दूसरे सप्लायर को कुछ और बना रहा, तो ऐसा नहीं कि आप सप्लायर डिपेंडेंट हो जाते हो, आप सप्लायर इंडिपेंडेंट हो जाते हो। इंडिपेंडेंट मतलब कि क्या मतलब इंडिपेंडेंट तो सही शब्द नहीं हुआ, इसको मतलब ये है कि एक सप्लायर नहीं कर पा रहा तो दूसरा सप्लायर का भी सेम कंपोनेंट है, अपन यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा। ठीक है। गेट गुड आउटकम्स, ये मतलब क्या करेगा, आपके फंक्शन डेवलपमेंट की इफ़िशियंसी को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके आउटपुट्स अच्छे आने लग जाते हैं। ये फ़ायदा सप्लायर्स को मिलता है। एक्सपेंड बिजनेस मॉडल, एक और यही फ़ायदा जो इसमें था, जब कॉस्ट रिड्यूस हो गई, अब मैं नए नए फीचर ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो मैं बिज़नेस एक्सपेंड करने की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को भी देखूँगा। तो सप्लायर से रिलेटेड ये फ़ायदे होते हैं। तीसरा जो ग्रुप आता है इसमें, वो है टूल प्रोवाइडर का। टूल प्रोवाइडर का जो काम क्या होता है कि अब ये पहला वाला क्या होता है, सर्विसेज दे रहा था, सप्लायर है। दूसरा वाला बंदा क्या करेगा, दूसरा वाला बंदा अब ये क्या करेगा, टूल्स देगा। तो टूल्स देने वाले को क्या, टूल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये टूल इस मशीन में कैसा काम करेगा, कनेक्ट कैसे करेंगे, और फिर इसकी वर्किंग कैसे चेक करेंगे, हमारे स्टैंडर्ड्स को मतलब जो भी भारत सरकार के या किसी भी देश के स्टैंडर्ड होते हैं प्रोडक्ट बेचने के, तो व्हीकल के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑटोसार का स्टैंडर्ड छोड़ दो, जो पैमाने होते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक्स के अलग पैमाने होते हैं, ठीक है, स्पीड कंट्रोल के अलग होते हैं, इंजन एमिशन के अलग होते हैं, तो हर चीज़ के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। ऑटोसार अपने आप में एक अलग चीज़ है, दैट इज़ डिफरेंट, बट जो टूल्स हैं वो उसमें व्हीकल में कनेक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सारे जो क्राइटेरिया हैं, रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया, वो सारे फुलफ़िल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑटोसार हमको क्या है, एक कॉमन इंटरफेसिंग प्रोसीजर देता है, या एक स्टेप्स ऑलरेडी डिफाइंड है, स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है, तो आप उनको फुलफ़िल करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट ही आप जो नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन पर काम कर जाओगे। साथ ही साथ टास्क हैंडलिंग को इजी बनाता है, और वो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज़ पर काम किया जा चुका होता है, और वो एक मतलब उसमें कॉम्प्लिकेसी रहती नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ। इसी के साथ इसमें होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे जो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं वो टाइम स्पेसिफिक सिस्टम होते हैं, रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं। मतलब कि आपको बोला गया कि 5 बजे यहाँ पे आना है, तो आप 5 बज के आ जाओगे तो ठीक है, यदि 1 मिनट भी लेट होते हो, 1 सेकंड भी लेट होते हो, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। सिंपल। तो क्या करना पड़ेगा, सारे टाइम मैनेजमेंट, टाइम से रिलेटेड इशू, टाइम डिपेंडेंट फंक्शंस, टास्क, वो सारी चीज़ों को हैंडल करने की आपको सुविधा मिलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ किए जा चुके होते हैं। साथ ही साथ में टूल एक्सपेंशन, जो कि सबके साथ कॉमन आ रहा है वही है, टूल एक्सपेंड कर सकते हो आप टूल में। जैसे कि OEM नया फीचर वहाँ ज्वाइन कर रहा है, आप अपने टूल में ही फीचर इनेबल करके दे दो, बोलोगे तुम अलग से क्यों बना रहे हो इसको, हम मेरे टूल में या मैं जो सर्विस दे रहा हूँ उसमें ऑलरेडी ये इनेबल्ड है। तो इस तरह से भी चीज़ें हो जाती हैं। लास्ट में जो तबका बचता है वो है आपका टूल प्रोवाइडर। ओके, टूल प्रोवाइडर की जगह यहाँ पे आएगा न्यू पीपल, जो नए लोग आते हैं, है ना, जो न्यू मार्केट एंट्रेंट्स हैं, वो लोग, उनको क्या फ़ायदा होगा, उनको फ़ायदा क्या होगा, एंटर एनी टाइम, आप मार्केट में कभी भी लेट नहीं होते, ऑलरेडी ऑटोसार का स्टैंडर्ड डिफाइन है, आप उसको यूज़ करना चाहते हो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, डू योर जॉब, है ना, स्टार्ट करो, कभी भी मार्केट में एंटर करो, स्टैंडर्ड फॉलो करो, अपने बिजनेस मॉडल को बनाओ, एक्सप्लोर करो पॉसिबिलिटी को, उसके अंदर रिफाइनमेंट करो, रिफाइनमेंट्स करिए, रिफाइनमेंट्स करने के बाद आप उसको यूज़ करिए, और अपना मतलब आप फ्यूचर स्कोप देखिए उस हिसाब से। तो अभी हमने देखा कि 3 या 4 तरीके के लोगों को कैसे ऑटोसार क्यों उनके लिए ज़रूरी है, क्यों क्यों वो लोग आएंगे मार्केट में। अब देखिए, जो नए जितनी भी आपकी कार्स आ रही हैं, अब हाइब्रिड कार आ रही हैं, सेमी हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, या व्हीकल्स आ रहे हैं, उनका फ्यूल कंजप्शन बहुत लो है। साथ ही साथ में उनको अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है, मतलब आप पेट्रोल इंजन भी है, इलेक्ट्रिक इंजन भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल रहे हैं कि इम्फेसाइज गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पार्ट हो गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ऐसे केसेस में जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आएंगे, ऑटोमेटिकली आप उसको पावर को हैंडल करोगे। पावर कैसे हैंडल, डिस्ट्रीब्यूटिव पावर सिस्टम है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई यूज़ करोगे,
अब वहाँ पे आप ऑटोमोटिव फीचर्स को एनहेंस करने के लिए, इनेबल करने के लिए आपको कोडिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बार बार ये शब्द आ रहा है कोडिंग। कोडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको, मतलब देखो ये जो सिस्टम्स बनते हैं ना, ये बेसिकली ये मान के बनते हैं कि बंदा मैकेनिकल बैकग्राउंड का है या फिर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का है। मतलब ये नहीं सोच के चलते कि भाई ये कंप्यूटर साइंटिस्ट का ही काम है या कंप्यूटर साइंस का बंदा ही कर पाएगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वाले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसमें। CS वाले में मैंने बहुत कम देखे। मैकेनिकल और मैकाट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स और EC के स्टूडेंट, कम्युनिकेशन वाले बहुत सारे लोग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसमें बहुत इन्वॉल्व होते हैं। या एम्प्लॉयज़ को भी आप देखोगे उनका बैकग्राउंड आपको मोस्टली मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन का भी होता है, मैंने ये भी गौर किया है। तो दोस्तों हर बंदे के लिए सब कुछ है। सॉफ्टवेयर शब्द यूज़ किया जाता है। जब अपन इसकी मेथडोलॉजी देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ना आपको फॉर्म भरना पड़ता है। एक फाइल होती है, एक टेम्पलेट बनी बनाई आती है जिसको बोलते हैं ARXML। सिर्फ उसको आप करते हैं, बाकी सारा काम टूल ऑटोमेटिकली करता है। तो दोस्तों यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।